आमेन, हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो। इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करते हैं। आइए आज का मनन के लिए परमेश्वर का वचन निकालेंगे, हमारे साथ निकालिएगा। निर्गमन का पुस्तक 23 अध्याय 25 और 26 आयत को पढ़ेंगे। तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वह तेरे अन्न और जल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। रोग को क्या करेगा? दूर करेगा। आमीन, हालेलुया। जब यहोवा की उपासना करेंगे तो परमेश्वर, उपासना मतलब क्या हुआ? उपासना का मतलब है आमीन, उसमें लिपट जाना। यदि हम उसमें लिपट जाएं, उसकी नाम के लिए उसमें जुड़ जाएं, जुड़ना मतलब संगति करना। आमीन, हालेलुया। आप शायद आपके गांव में कलीसिया नहीं होगा, लेकिन आप इस वचन के माध्यम से बराबर इसको एक बार नहीं बार बार इस वचन को सुनना है। हालेलुया। और जब आप सुनेंगे, आमीन, आपके पास बाइबल होगा तो आप निराश मत होइए, आप उसको बार बार पढ़िए। हालेलुया। आप अपनी समस्या को बड़ा मत बनाइए, परंतु परमेश्वर को समस्या के आगे बड़ा कर दीजिए। जब उसका नाम लेकर के उसके नाम को ऊंचा उठाते हैं, आप समस्या रूपी गड्ढों से बाहर निकल पाएंगे। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, आमीन, पुकारेंगे तो होगा क्या? जब परमेश्वर को पुकारेंगे, उसको आदर करेंगे। किसको आदर? यीशु नाम को आदर करेंगे। जब यीशु नाम लेकर पुकारना सीख लेंगे तो मेरे प्यारे परमेश्वर का प्रियजनों, आप ये भी बात को जाने कि परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेगा। कैसा कार्य करेगा? अन्न जल पर आशीष करेगा। और आगे क्या कहता है? तेरे देश में, तेरे बीच से रोग को भी क्या करेगा? दूर करेगा। तेरे बीच से रोग को भी परमेश्वर दूर करेगा। हालेलुया। रोग को दूर करेगा। पहला, आपका पुकारने का उत्तर आपके अन्न जल पर आशीष होगा। दूसरा, आप इस बात को जानना चाहिए, दूसरी बात यह है, आपका बीच में कोई भी क्यों ना रोग हो, आपका बच्चे होगा, आपका परिवार होगा, आपका रिश्तेदार के लोग होंगे, आप डरिए मत। आप पढ़ के थक चुके हैं, बहुत दिनों से नौकरी का फॉर्म भर के निराश हो चुके हैं, आप डरिए मत। संसार में महंगाई है, डरिए मत। प्रभु का वचन कहता है, आप यहोवा पर भरोसा करें। हालेलुया। वो अन्न जल पर आशीष देगा। और आगे क्या कहता है? आपके रोग को दूर करेगा। इतना ही नहीं, लिखा है, तेरे देश में ना तो किसी का गर्भ गिरेगा। हालेलुया। गर्भ, आज बहुत से लोगों का क्या हो जाते हैं? कच्चा ही फल गिर जाते हैं। कुछ माँ बहनों को होता क्या है? संतान सुख नहीं है। कुछ लोगों को संतान सुख मिल रहा है तो भी क्या होते हैं? शैतान या तो गलत रीति से उसको अभोषण कर देता है। दवा खाकर लोग उसको खत्म करते हैं। कुछ ऐसे शैतानी चीजें होता है जिसके कारण क्या होता है? उनके शरीर में कुछ गड़बड़ी डाल करके, आमीन, वो पूरा दिन होने से पहले ही बच्चा नष्ट हो जाता है, कच्चा फल खत्म हो जाता है, गिर जाता है। वचन कहता है, आप परमेश्वर का भय मानने के द्वारा ये भी आशीष आपके जीवन में हो जाएगा। कौन सी आशीष है? आमीन, कोई किसी का भी गर्भ ना गिरेगा। आमीन, हालेलुया। इतना ही नहीं, आगे क्या कहता है? और ना कोई बांझ होगी। आपका परिवार में बांझपन में है, बहुत बातों में आप बहुत कोशिश करने के बाद भी आपका जीवन अच्छा नहीं हो रहा है। आपका परिवार में कोई बांझापन है, इलाज करते हैं, आप थक गए, नहीं हो पा रहा है, बांझापन है। कमा रहे, बरकत नहीं है, बांझापन है। आपके बच्चे आपकी बात नहीं मान रहे, परिवार बात नहीं मान रहे, बांझापन है। आप डरिए मत, केवल एक काम करना। वो काम क्या है? यहोवा का उपासना करना, आदर करना, यीशु मसीह का नाम लेकर प्रार्थना करे तो ये सब आशीष आप पर और आपके संतानों पर आ जाएगा। हालेलुया। इतना ही नहीं, वचन में लिखा है, और तेरी
आयु को भी पूरी करूंगा। किसका पूरी करूंगा? जो यहोवा का नाम लेगा, यीशु मसीह का नाम लेगा। इसलिए मैं आपको बताने के लिए चाहता हूं, यीशु को क्यों नाम लेना है? क्योंकि यीशु मसीह पापियों को नाश करने नहीं, पापियों को उद्धार देने के लिए आया धरती पर। पर यीशु मसीह से जितने पहले आए, पापियों को नष्ट करने के लिए आए, पापियों को मार देने के लिए आए। यीशु मसीह पापियों को बचाने और पाप को मार के खत्म करने के लिए आए। हालेलुया। यीशु मसीह क्रूस के द्वारा पाप को क्या किया? आमीन। पाप रूपी श्राप को, आमीन, शैतान को, सर्प को क्या किया? अपने एड़ियों से कुचल डाला। हालेलुया। मृत्यु का जो भय आपको सताता होगा, उसको क्रूस के द्वारा यीशु मसीह कुचल डाला। इसलिए कहता है इस्राएलियों को मूसा बता रहा है पंचग्रंथी पुस्तक से, वो कहता है निर्गमन का यह पुस्तक से ये बताना चाहता है आपको, आमीन, परमेश्वर का कलाम हमें याद दिलाता है कि हमको डरने की जरूरत नहीं, डरने की जरूरत नहीं। इसलिए मेरे प्यारे परमेश्वर का प्रियजन, आइए हम इस वचनों को और भी करीबी से देख सकते हैं। यिर्मयाह का पुस्तक 30 अध्याय 17 आयत में लिखा, 30 का 17 आयत। मैं तेरा इलाज करके तेरे घावों को चंगा करूंगा। किसका घाव को चंगा करेगा? जो यीशु का नाम लेगा, उसका घाव को परमेश्वर चंगा करेगा। यीशु का नाम, उसमें दूसरा किसी का नाम को फेंटने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। दूसरे किसी का नाम डालने की जरूरत नहीं, केवल एक नाम। आप एक बार हृदय से परख कर देखिए, इस नाम को लेके देखिए। वचन कहता है, आमीन, नमक हर सब्जियों में होता है। क्यों होता है? टेस्ट बढ़ाने के लिए। यीशु मसीह नमक से भी नमक है, इस बात को जाने। वो हमारे घावों को चंगा करने में सामर्थी है। हालेलुया। हमारा बिगड़ा हुआ टेस्ट को बनाने में भी सामर्थी है। और वो कहता है जो नाम लेते हैं उनको कहता है तुम पृथ्वी के नमक हो, तुम परिवार के नमक हो। एक बार इस नाम को लेके देखिए, आपका बिगड़ा हुआ टेस्ट को परमेश्वर बनाने में सामर्थी है। हालेलुया। और वो कहता है, आमीन, हालेलुया, इतना ही नहीं, वो आंचल पर तो आशीष दिया, आमीन, और क्या किया था उन्होंने? आमीन, रोग को दूर किया, गर्भ नहीं गिरेंगे बताया, तेरे देश में आमीन कोई बाढ़ नहीं होगी और तुम्हारा आयु भर जीने का पूरा पूरा मौका मिल जाएगा। हालेलुया। और इतना ही नहीं, परंतु आपका देश को भी वही फाड़ने वाला, वही इलाज भी करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आपके परिवार बहुत तरह की बातों में फट चुके हैं, निराश हो चुके हैं, आप डरिए मत। हालेलुया। यिर्मयाह बता रहा है, क्या कहता है यहाँ पर? वचन से बता रहा है, क्या कहता है? 30 का 17 आयत में, मैं तेरा इलाज करके, किसका इलाज करेगा? जो उसका नाम लेंगे। तेरे घावों को जो उसका नाम लेते हैं, उसका नाम, उसके घावों को इलाज करेगा। चाहे भाई हो, बहन हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, बुजुर्ग हो, आमीन, सारे लोगों को परमेश्वर कहता है जो नाम लेंगे वो क्या पाएंगे? वो घाव से चंगे हो जाएंगे, घाव से चंगे हो जाएंगे। इतना ही नहीं, परंतु परमेश्वर का वचन साफ शब्दों में कहता है, 40 यशायाह का पुस्तक 40 का 29 आयत। वह थके हुए को बल देता है। आप डरिए मत, आप थक चुके हैं तो आपको बल देने वाला स्वर्ग का परमेश्वर आपका बीच में है। हालेलुया। आप डरने का जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको बल देने वाला, साहस देने वाला कहता है, परख कर देखो, एक बार नाम लेकर देखो, यीशु को अपने दिल में बुला कर देखो, यीशु मसीह को परिवार में बुला कर देखो, वो कितना पहला परमेश्वर है। हालेलुया। वो थके हुओं को बल देता है। लोग योग्य लोगों को चुनते हैं, सरकार पुलिस को चुनता है योग्य लोगों को, लेकिन यीशु मसीह अयोग्य लोगों को चुनता है। इसलिए प्रेरित पौलुस कहता है, मैं जगत के मूर्खों को चुना ताकि ज्ञानवान लज्जित हो जाए। आपका परिवार में शायद आपका कोई वैल्यू नहीं होगा, समाज में कोई वैल्यू नहीं होगा, आप डरिए मत। डॉक्टर के सामने आपको कोई वैल्यू नहीं है, रोग से बता दिया, इससे आप बच नहीं सकते हैं। आपका इलाज उस महान परमेश्वर के पास है। इसलिए मेरे प्यारे परमेश्वर का प्रियजनों, हमें जरूरत है, आप थके हैं तो यहोवा के पास आए, यीशु मसीह के पास आए, वो थके हुओं को
बल देता है, और क्या कहता है, शक्तिहीन को, और आप शक्तिहीन हो चुके हैं, आप शक्तिहीन हो चुके हैं, तो वो सामर्थ देने के लिए तत्पर रहने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, तत्पर रहने वाला परमेश्वर। इसलिए शक्तिहीनों को बहुत सामर्थ देता है, बहुत सामर्थ देता है, थोड़ा नहीं। कोई इंसान देगा तो थोड़ा देगा, लेकिन इस वक्त थोड़ा भी देता है तो बहुत कुछ देता है, बहुत कुछ देता है। शायद आप बीमार होंगे, बीमारी में यीशु को पुकारते होंगे, केवल यीशु बीमारी को चंगा नहीं करेगा, परंतु आपका घर परिवार अन्न जल सब पर, आपका पड़ोसियों में, आपके गांव में, आपके शहर में, आप जिस जिला में हैं, जिस राज्य में हैं, जिस देश में हैं, सुनने वाले उस देश पर भी परमेश्वर की आशीष आ जाएगा। हालेलुया। आप सुनना और जरूर इस वचन के अनुसार पुकारने में आगे आना है। हालेलुया। मत्ती रचित सुसमाचार का पुस्तक 8 अध्याय 17 आयत में लिखा है, 8 का 17 में, ताकि जो वचन यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा दिया गया था वह पूरा हो, वो पूरा हो। क्या भविष्यद्वक्ता के द्वारा दिया गया था वचन? ये कुंवारी से बच्चा जन्म लेगा, सारे पाप श्राप का बोझ उसके कंधों पर लाद दिया जाएगा, वो हमें सारी दुर्बलताओं से छुड़ाएगा। इसी वचन में लिखा है, पढ़िएगा आगे। उसने आप ही हमारी दुर्बलता को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। हमारा बीमारियों को। आप बोलना इस वचन को सुनने वाले, आप बोलना है, आप कोई भी बीमारी, नशा का बीमारी में है, जाति प्रथा का बीमारी में है, दहेज का बीमारी में है, कैंसर का बीमारी में है, टीबी का बीमारी में है, रीति रिवाज का बीमारी में, आपके अलग अलग बीमारी होगा, आर्थिक तंगी का बीमारी में है, परमेश्वर कहता है उससे आपको छुड़ाने में सामर्थ्य है। हालेलुया। आप एक बार याद करके देखें, वो आपकी दुर्बलताओं को और बीमारियों को यीशु नाम लेने के कारण यीशु उठाकर आज भी, जो क्रूस पर बहुत साल पहले मर गया, आप बोलेंगे वो तो बहुत साल पहले मर गया, आप आज भी पुकारेंगे, वो आपका बीमारियों को उठाने के लिए सामर्थ्य है हमारा परमेश्वर। हालेलुया। अगली बातें क्या कहता है? यिर्मयाह का पुस्तक 17 अध्याय 14 आयत में लिखा है, यिर्मयाह 17 का 14 में, हे यहोवा, इसलिए अपने मुंह से अंगीकार करना है, हे परमेश्वर यीशु मसीह, मुझे चंगा कर। हालेलुया। आप इस वचन को सुनने वाले ये बोलना है, हे यीशु मसीह मुझे चंगा कर। इसके बीच में कोई दूसरे का नाम का कोई जरूरत नहीं है। हालेलुया। नमक डाल दिया सब्जी में तो उसमें चीनी नहीं डालने का जरूरत है, क्योंकि नमक सब्जी में इसीलिए डाला ताकि टेस्ट बढ़ जाए। चीनी डालने से भी, आमीन हालेलुया, नमक तो अपना वो चीनी डाला हुआ है, लेकिन चीनी के बीच में भी नमक अपनी पहचान को बता देगा कि इसमें नमक है, और वो जो स्वाद देना चाहता है वो स्वाद नहीं मिलेगा। इसलिए वचन कहता है उस भीड़ में यीशु नहीं है, भीड़ से अलग है। आप उस भीड़ से बाहर हैं, जो दुनिया जिस भीड़ में जी रहा है, आमीन हालेलुया, नशा का भीड़, रीति रिवाज का भीड़, आमीन बहुत तरह के पाप बुराई का भीड़, उससे बाहर निकलिए। जलन का भीड़, लोगों को सताने का भीड़, उससे बाहर निकलिए। वचन कहता है आप जहां पर डूब चुके हैं वहां से बाहर निकलिए। यीशु मसीह डूबे हुओं को ऊपर निकालकर बाहर करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। क्या आप चाहते हैं कि हम बीमारी से बाहर आए, कर्जा कष्ट से बाहर आए, रोग से बाहर आए? यीशु नाम लेकर के देखिए। इसलिए मेरे प्यारे सुनने वाले परमेश्वर का प्रियजन, मैं आपसे सलाह देता हूं, यीशु मसीह का नाम से यदि वंचित हैं तो इस YouTube चैनल के माध्यम से मैं आपको आगाह करना चाहता हूं, आप यीशु मसीह का, चाहे कोई भी जाति से, कोई भी धर्म के रहने वाले क्यों ना हो, मानने वाले क्यों ना हो, कोई भी देश के क्यों ना हो, कोई भी जिला के क्यों ना हो, कोई भी राज्य के क्यों ना हो, यीशु मसीह का नाम लेकर के देखें। यीशु जाति धर्म का स्थापना करने नहीं, यीशु मसीह प्रेम करने के लिए आया। आप यीशु मसीह से प्रेम करें, निश्चित आपको जीवन मिल जाएगा। हालेलुया। इतना ही नहीं, कहता क्या है, जब उसका नाम लेंगे, अपने मुंह से अंगीकार करेंगे, तो वो करेगा क्या? यहोवा अर्थात यीशु मसीह आपको चंगा करने में सामर्थ्य है। हालेलुया। और क्या कहता है? याकूब का पुस्तक का, आमीन, 5 अध्याय, याकूब 5 अध्याय 14 और 15 आयत में बात लिखा है।
इसलिए आपको सलाह चाहिए तो आप करना क्या है वो बात यहाँ पर लिखा है, पढ़िएगा। यदि तू में कोई रोगी है, कोई रोगी है, कोई भी जाति का हो, कोई भी धर्म के मानने वाले क्यों ना हो, बड़ा हो छोटा हो, बड़ा रोग हो छोटा रोग हो, बड़ा परेशानी हो छोटा परेशानी हो, कोई भी क्यों ना हो, इस पृथ्वी पर रहने वाले मानव जाति के बारे में परमेश्वर बताता है, कोई भी क्यों ना हो, याकूब भी बता रहा है सलाह के रूप में, कोई भी क्यों ना हो, चाहे नर हो नारी हो, आमीन, बड़े हो छोटे हो, चाचा हो चाची हो, मम्मी हो पापा हो, भाई हो भाभी हो, कोई भी क्यों ना हो, जो कोई नाम लेगा वो क्या हो जाएगा, इसके बारे में लिखा है, जो कोई नाम लेगा वो रोग से बच जाएगा, रोग से बच जाएगा। अगली बात क्या कहता है, तो कलीसिया की, हाँ कलीसिया की प्राचीनों को बुलाए, प्राचीन को बुलाए। यदि आप विश्वास करते हैं यीशु कौन है करके जानना है तो कलीसिया के पुरोहित को बुलाए, मतलब पादरी को, पास्टर को बुलाए। हालेलुया। आप उससे एक बार मिले, प्रेम से मिले, जलन की भावना छोड़ करके प्रेम से मिलकर उससे वार्तालाप करें, आपको सारी प्रश्नों का जवाब आपको मिलेगा, उत्तर मिलेगा। जवाब देने के लिए पास्टर नहीं है, जवाब देने वाला पवित्र आत्मा है। हालेलुया। क्योंकि बाइबल पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया, इसीलिए कि लोग पढ़े सुने समझे और अपने सामाजिक जीवन से, अपने पारिवारिक जीवन में सुधर जाए और आशीष को प्राप्त कर ले, आशीष को प्राप्त कर ले। आमीन। इसलिए जो कोई और वे प्रभु के नाम से, हाँ, उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करे और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। और यदि उसने पाप भी किया है तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। हालेलुया। आप पाप भी किए हैं तो क्षमा हो जाएगा। यदि कोई रोगी है, कलीसिया के प्राचीन को बुलाना, वहां पर तेल मलेंगे, प्रार्थना करेंगे, कोई भी क्यों ना हो, कोई भी जाति के, कोई भी धर्म के मानने वाले क्यों ना हो। आप धर्म की स्थापना करने के लिए यीशु मसीह दुनिया में नहीं है, संसार में नहीं है। धर्म के बोझ में दबे हुए लोगों को बाहर निकालकर प्रेम की बात सिखाने के लिए और उन्हें गले लगाने के लिए यीशु मसीह आया। इसलिए यदि आप चाहते हैं तो आपका पाप चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, बीमारी कितना भी बड़ा क्यों ना हो, श्राप का बंधन कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उस पर आजादी देने वाला हमारा परमेश्वर है। इसलिए कलीसिया के प्राचीन को बुलाकर प्रार्थना करें एक साथ मिल करके। इतना ही नहीं, जो हालेलुया, जो चंगे भले हो क्या करे, यहोवा की स्तुति करें निरंतर। हालेलुया। आमीन। बड़ाई करे, उसकी प्रशंसा करे अपने मुखों से। आमीन। हालेलुया। और इतना ही नहीं, प्रभु का वचन में लिखा है, पहला पत्रस का पुस्तक 2 अध्याय 24 आयत में लिखा है, वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। हम खैनी में, बीड़ी में और नाना प्रकार का तंत्र में फंसने की जरूरत नहीं है। हम उस नशा से बाहर निकले। और यीशु मसीह का क्रूस पर जाने का मतलब यही था कि हमारे हर एक जो पाप श्राप का जो बोझ से जते हुए लोग थे, वो सारे बोझों को 2000 साल पहले मानव रूप लेकर के सारे मनुष्यों का पाप लेकर क्रूस पर मर गया। आमीन। वो पाप का बोझ लेकर के हमको चलने की जरूरत नहीं है, परंतु पाप से आजाद होकर यीशु नाम लेकर बछड़े के समान कूदने की जरूरत है। हालेलुया। आप अपने जिंदगी में यदि चाहते हैं ये आशीष आपके जीवन में आए तो क्या करता है, आगे पढ़ेंगे तो इसमें लिखा है, उसी के मार खाने से। किसके मार खाने से? यीशु मसीह के मार खाने से चंगे हुए। जो यीशु के नाम पर विश्वास करते हो चंगे हो गए। हालेलुया। चंगे हो गए। यदि आप यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करेंगे, आप बिल्कुल चंगे होंगे। जो काम डॉक्टर वैद्य से नहीं, वो काम यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से होगा। तो आइए मेरे प्यारे परमेश्वर के प्रियजनों, मेरे साथ
प्रार्थना करें, प्रभु आपको आशीष करने पाए। आइए हम लोग मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद इस वचन के सुनने वाले और वचन को पढ़ने वाले को प्रभु आप बहुत ऐसे आशीष करें। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं प्रार्थना सुनने के लिए, मांगते प्रभु यीशु के नाम से, आमीन आमीन।